दुबई एक ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल थर्ड मोस्ट ट्रेवल्ड सिटी इन द वर्ल्ड। दुबई कैसे इतना पावरफुल बना? कुछ नहीं था दुबई के पास। 20 साल पहले यहाँ पे केवल रेत ही रेत हुआ करती थी। दुबई के पास ना अपना खाना है, ना अपना पानी है, ना अपना कोई रिसोर्स है, ना अपना कोई सोना है। तो दुबई के पास इतना पैसा आया कैसे? शुरू करते हैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद से। ये दुबई के लीडर है, यूएई के प्राइम मिनिस्टर, बड़े विजनरी लीडर हैं। आम जनता अपना वीकेंड प्रोग्राम करती है सैटरडे संडे। ये अपनी जिंदगी के 20 साल प्लान करते हैं, 20 सालों को प्रोग्राम करते हैं। ये सोचते हैं दुबई, आदमी सोचता है कि दुबई के पास इतना पैसा क्रूड के कारण आया, पर मैं आपको बता दूं वहां का जो क्रूड का रेवेन्यू है वो सिर्फ 1% है। रेवेन्यू पूरी तरह शिफ्ट कर दिया ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी, फाइनेंशियल हब, बेस्ट इकोनॉमी बना दिया। इनकी जो हिज हाइनेस जो शेख हैं उनको एक बीमारी हो गई दोस्तों। वो बीमारी है एलर्जी टू एवरेज। कम ऑन, एलर्जी टू एवरेज। उनको कुछ भी एवरेज पसंद नहीं है। दुबई नेवर सेटल्स फॉर एनीथिंग लेस देन फर्स्ट प्लेस। या तो वो द ओनली वन होंगे या फिर द नंबर 1 होंगे, या तो पूरी दुनिया में एक ही होंगे, या फिर पूरी दुनिया में अगर वो चीजें हैं तो उनमें सबसे बड़े होंगे। अगर टावर बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा टावर बना देंगे बुर्ज खलीफा। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर जो कि इन्होंने बना रखा है बुर्ज खलीफा। कोई मैन मेड आइलैंड बना देंगे पाम जुमेरा को, उसके अंदर अंडर वाटर ब्रिज बना देंगे, अंडर वाटर टेनिस की व्यवस्था कर देंगे, अंडर वाटर ट्रेन बना देंगे। एक्सपेंसिव 7 स्टार, द ओनली 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड। सिर्फ दुनिया में एक 7 स्टार होटल, 7 सितारा एक ही होटल है जो कि बुर्ज अल अरब है। दोस्तों, इनको या द नंबर 1 चाहिए या फिर द ओनली वन। आपकी गाड़ी दुबई में गंदी नहीं हो सकती। अगर आपकी गाड़ी गंदी होती है 200 दिरहम का फाइन आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगा। आप गाड़ी भी दुबई में कोई आम आदमी से नहीं धुलवा सकते। गाड़ी अगर आपको वॉश करानी है तो उसके भी स्टेशंस बने हुए हैं, आप जाके वहां पे गाड़ी वॉश कराएंगे। उनकी जमीन को आप गंदा नहीं कर सकते। दोस्तों, रेगिस्तान में सुंदर सुंदर से फूल उगा दिए। रेगिस्तान, बंजर जमीनों में दुबई मिरेकल गार्डन, रेत के अंदर फूल। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा, दुनिया का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल JW मैरियट, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट गोल्ड सूक बना दिया। यहां तक रुके नहीं, ये गए अमेरिका। अमेरिका में इन्होंने एक इंजीनियर से कहा, भाई हमारे यहाँ भी एक वाटर पार्क बनाना है आपको। उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ पे वाटर पार्क नहीं बना सकते, या तो बनेगा तो अमेरिका से छोटा बनेगा। उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका से बड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अमेरिका से कैसे बड़ा हो जाएगा, वो हमारा वाटर पार्क है, आपका वाटर पार्क हम छोटा ही करेंगे। उन्होंने दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करी, जो शेख थे राशिद बिन मखदूम। उन्होंने कहा कि आप एक बार दोबारा से सोचिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना रहा हूं दुबई लैंड, जिसमें हर रोज 2 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, और ये तुम्हारे उस अमेरिका के जो वाटर पार्क है उससे 2.5 गुना बड़ा होगा। दोस्तों, स्वभाव में इतने विनम्र आदमी हैं, एक से बढ़कर एक इनोवेशन डिसीजन लेते चले जा रहे हैं। उनका कहना है कि 25 तक 3D प्रिंटिंग से दुबई में 50 से ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स बननी शुरू हो जाएंगी। 40 जो फ्लोर्स की जो बिल्डिंग है वो ऑलरेडी स्काई स्क्रैपर वहां पर 3D प्रिंटिंग से बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पैसेंजर ड्रोन बना रहे हैं। ये पैसेंजर ड्रोन क्या होता है? एक आम आदमी जिसका वजन 100 केजी है या फिर 120 केजी है, उसको 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 50 किलोमीटर की फ्लाइट पे उसको लेके ये जो ड्रोन है ये उड़ सकेगा। आप बटन दबाइए, जिस तरीके से हम उबर बुक करते हैं, जिस तरीके से हम रैपिडो बुक करते हैं, वहां के लोग एक ही बटन में अपने पास में ड्रोन को पा जाएंगे और उसमें बैठ के उड़ जाएंगे, और वहां जहां उनकी डेस्टिनेशन होगी, विदाउट ड्राइवर, विदाउट पायलट, ये ड्रोन जाके उनको अपनी डेस्टिनेशन पे उतार देगा। जी हाँ दोस्तों, उनका मानना है कि पीपुल जो ऑर्डिनरी पीपल दे सेव मनी टू पार्टी, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल दे सेव मनी टू बिल्ड अ ग्रेट एम्पायर। ये चाहते हैं दुबई में हर चीज 10 गुना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 10x को स्टार्ट किया है। 10x का मीनिंग होता है
जितनी सारी चीजें हैं दुबई में वो 10 टाइम्स फास्टर, 10 टाइम्स मोर एफिशिएंट और 10 टाइम्स बिगर। इनका मानना है कि दुबई में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो, कोई भी प्राइवेट के प्रोजेक्ट्स हो, या कोई भी एमएनसी सेटअप हो रही है, वो हर चीज 10 गुना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, 200 बड़े घर भी ये बना रहे हैं पाम जुमेरा के साइड में, जिसको ये 300 करोड़ 400 करोड़ के आसपास बेचेंगे, और वो जो आइलैंड है वो मैन मेड है। दोस्तों अबू धाबी का मान सकते हैं कि उनके पास क्रूड है, या फिर सऊदी अरेबिया में क्रूड है, या फिर ईरान, कजाकिस्तान, तेहरान, यहाँ क्रूड है, वो क्रूड बेच के अमीर हो गए, हम मान सकते हैं। कतर में क्रूड है, पर दुबई के पास कुछ भी नहीं था। ईज ऑफ कम्युनिकेशन को ये भली भांति समझते हैं, क्योंकि विजनरी लीडर है, दूर तक की सोच रखते हैं, इसीलिए वर्ल्ड मोस्ट कनेक्टेड स्मार्ट सिटी बना दिया। एक दुबई में हाइपर लूप भी बना रहे हैं। कम्युनिकेशन और ट्रैवल के तरीके को इतना आसान, इतना स्टैब्लिश कर दिया। वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें आप अबू धाबी से दुबई तक 10,000 पैसेंजर सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट में सफर कर सकेंगे। 10,000 पैसेंजर्स को 12 मिनट में ये जो मैग्नेटिक लूप होगा ये लेके जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवरलेस गाड़ियां बना रहे हैं। उनका मानना है कि 225 तक 25% गाड़ियां पूरी तरीके से ड्राइवरलेस हो जाएंगी। 30 पैसेंजर की गाड़ी बना रहे हैं कि 30 पैसेंजर आए और अपने एप्लीकेशन से डाउनलोड करें, और जहां पर उनकी डेस्टिनेशन होगी वहां ये गाड़ी रोटेट होके आएगी, और 30 पैसेंजर्स होंगे, इसमें इनकी भी सीट होगी, हर आदमी की एक सीट होगी, कोई खड़ा नहीं रहेगा, और डेस्टिनेशन भी उसमें अपडेट कर देंगे, और वो जाके गाड़ियां उनको वहां पर उतार देंगी। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें दुबई बहुत ज्यादा सर्विसेज बेस पे और बहुत ही ज्यादा दूर दराज सोचने के बाद में बनाता जा रहा है। पुलिसिंग विदाउट पुलिस, ऐसा सिस्टम बना दिया, स्मार्ट पुलिस स्टेशन बना दिए दुबई के अंदर, एक के बाद एक, जहां पे पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑटोमेट कर दिया। करप्शन का कोई जुगाड़ नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं। ऐसा नहीं है कि पेड़ के पीछे कोई छुपा है और आपसे कह रहा है कि भाई आपने 3 बैठा रखे हैं, 4 बैठा रखे हैं, आप हमको 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो और अब जाओ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों। वहां पे आपको थाने में पुलिस नहीं मिलेगी। अपने आप कोई भी रिकॉर्ड, कुछ भी हो, कुछ भी आपको रिपोर्ट कराना हो, आप जाइए, कंप्यूटराइज्ड सारा सिस्टम है। यस दोस्तों, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। आप उस मशीन से खुद ही सारा काम कर देंगे, आपको पुलिस वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पुलिसिंग विदाउट पुलिस का फायदा क्या हुआ? एक तो ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, मैन पावर की जरूरत नहीं, और जो खर्चा है वो भी कम हो गया। पुलिस वाले नहीं है, करप्शन की कोई चांस नहीं है दोस्तों। और जो बचे कुचे पुलिस वाले हैं, जो पुलिस वाले वहां रह गए हैं, उनको इतनी बड़ी बड़ी और सबसे सुंदर सुंदर एक्सपेंसिव सुपर कार्स दे रखी हैं दोस्तों। दुनिया की सबसे अमीर पुलिस दुबई की है। पूरी दुनिया में जो सबसे अमीर पुलिस है वो सिर्फ और सिर्फ दुबई की है। विजन इतनी दूर तक रखते हैं। आप भी समझिए कि आप एक कमाल की बात अगर आपको मैं बताऊं, कच्ची मिट्टी के अंदर ऊंची बिल्डिंग खड़ा करना, एक विजन किसी के पास नहीं था दुनिया में। ये जो विजन था ये किसी के पास नहीं था। हमारे देश के अंदर कोई कच्ची मिट्टी जहां पर होती है वहां पर आप पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आप यमुना के किनारे देखो, अगर आप यमुना के किनारे या फिर गंगा के किनारे कोई बड़ी चीज बनाने जाओगे तो वो ढह जाएगी। क्यों? क्यों वहां पर मिट्टी कच्ची है, वो कच्ची मिट्टी में पक्की कंस्ट्रक्शन रुकती नहीं है। पर दुबई में तो सारी की सारी मिट्टी कच्ची है, सब तो रेत रेत पड़ी हुई है। तो इतना ये सारी चीजें किस तरीके से पॉसिबल हुई दोस्तों? इसी को कहते हैं एक विजनरी लीडर, एक ऐसा नेता जो अपने लोगों की सोचता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स को बुलाया। उन्होंने कहा कि ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो रेंज है, जो दुबई में पहाड़ियां बनी हुई थी, इन्होंने कहा कि वहां जाके आप देखो कि वहां कहीं पर पानी है क्या? तो उन्होंने कहा यहाँ पर पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पहाड़ियां जो हैं ये वी शेप की बनी है। वी शेप की बनी है, इसका मतलब ये जो वैलीज बनी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं से पानी आया होगा, क्योंकि पानी ही पहाड़ को काट के एक वैली में कन्वर्ट करता है। उन्होंने कहा कि यहाँ कहीं ना कभी पानी होगा। कि 2 lakhs जो लीटर पानी है वो हर रोज बुर्ज खलीफा को चाहिए। आप किसी भी इतने 5 स्टार जो होटल बने हुए हैं, इतना पानी, इनमें इतना पानी पीती हैं ये जितनी भी इमारतें होती हैं कि आप वहां तो पूरा बंजर स्थान पर इतना पानी आता कहाँ से है? इसको बोलते हैं विजन। इन्होंने क्या किया, वहां जाकर पता लगाया कि वो जो मैंने आपको बताया था ना कि वो जो वैलीज बनी हुई हैं, वो वैलीज
कहाँ से बनी हुई? क्योंकि 20 लाख साल पहले वहां पानी बहा करता था। इन्होंने वहां खुदाई करवाई और पता लगाया कि कई किलोमीटर नीचे वहां आज भी पानी उस रेत के नीचे दबा हुआ है। इन्होंने वाटर मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा स्टार्ट किया। वहां से वाटर एक्सपोर्ट, वहां से वाटर एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया और उसके बाद सूखी जमीन के ऊपर दुनिया के सबसे सुंदर स्काई स्क्रैपर्स, बिल्डिंग्स, इमारत खड़े करे। जी हाँ दोस्तों, 200 देशों की नेशनलिटीज दुबई के अंदर रहती हैं। दुबई के जो अपने शेख हैं, जो उनके एमिराटी हैं, जो इनके अपने लोकल्स हैं, वो तो केवल 9-10% ही हैं। इतनी बड़ी बड़ी इमारत दुनिया की जो बनाई जाती है, उसमें काम करने दुनिया भर के जो इंसान हैं उनको बुलवाया जाता है। दोस्तों, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, यहाँ से जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान से भी काफी लोग वहां पर जाते हैं। उनका मानना है कि 50 डिग्री टेम्परेचर को सहने की जो ताकत है वो इन्हीं देशों से आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ टेम्परेचर बहुत होता है और उनका मानना है कि इन देशों से ही हम मजदूर को बुलवा सकते हैं, जो कि 50 डिग्री में वहां पर, इतनी गर्मी में वहां पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसको कहते हैं विजनरी लीडर। दुनिया की किसी भी चीज की बात आप करो, या तो वो दुबई के पास है या तो दुबई उसको बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, इतनी तेजी से काम हो रहा है दोस्तों कि दुनिया भर की 1/4 जो कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स दुबई में है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड है बुर्ज खलीफा के नाम पे। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, दुनिया का सबसे ऊंचा जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, दुनिया के सबसे ऊंचे लिफ्ट बुर्ज खलीफा में जाती है दोस्तों। सबसे ऊपर फायरवर्क्स, जो दिवाली के पटाखे, न्यूयॉर्क के पटाखे और बुर्ज खलीफा में होते हैं, वो रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा के नाम दर्ज है दोस्तों। सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल फ्लैट दुबई में, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो रेजिडेंशियल फ्लैट है वो दुबई में है, बुर्ज खलीफा पे। दोस्तों, क्या हमारे देश में इतनी सारी चीजें नहीं हो सकती? क्या हमारे देश में ये सब चीजें की कोई डिमांड नहीं है? क्या हमारे देश के जो नागरिक है वो नहीं चाहते ये सारी चीजें हों? मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आप अपने अपने घरों में एजुकेशन को सबसे पहले तो प्रोवाइड कराना सीखिए, और जहां पर एजुकेशन होगी वहां पर लोग समझदार बनेंगे तो सही जगह पे पैसे खर्च करेंगे। सही जगह पैसे खर्च होंगे तो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी दोस्तों। इसी चीज के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने घरों में, अपने रोडों पे, अपनी सड़कों पे अपने वातावरण को खुद साफ रखिए। सरकार चाहे कितना भी करे, पर अगर आप खुद भी उस चीज को सफाई नहीं करेंगे, उस चीज को साफ नहीं करेंगे, तो सरकार का कोई मतलब नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए, अपने वातावरण को साफ रखिए। धन्यवाद।